नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। जब भी हम किसी मेटल मैन्युफैक्चरिंग में या मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं ना, तो वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है या सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, वो होता है वेल्डिंग। तो इन्हीं वेल्डिंग के ऊपर ही पूरा फैब्रिकेशन या फिर फैब्रिकेशन की जो भी हम मेटल का फैब्रिकेशन कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड होती है, सारी प्रॉपर्टीज़ उसी वेल्डिंग पे ऊपर डिपेंड होती है। तो उस वेल्डिंग को परफॉर्म करते टाइम पे हमको काफ़ी सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो वेल्डिंग के पैरामीटर्स का जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारे वेल्डिंग के डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, है ना। डिफेक्ट्स क्या करते हैं? डिफेक्ट्स हमारे जो हमारा फैब्रिकेशन का जॉइंट हुआ है जिसको हमने वेल्डिंग से फिल आउट किया है वो वीक होता है। फिर जो हमको प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमको अचीव नहीं हो पाती, तो उन सारे पैरामीटर्स का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस वेल्डिंग डिफेक्ट की बात करने वाले हैं वो है अंडरकट। एक मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है जो किसी भी वेल्डिंग में आ ही जाता है ना। तो आज हम इसी अंडरकट की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पिछली इमेज में भी दिख रहा था, ये जो हमारा रेनफोर्समेंट हुआ है वेल्डिंग जो ऊपर तक गया है, और जो बेस मेटल और जो हमारा एक्सेस वेल्डिंग है इसके बीच में जो गैप आता है ना, इसको अंडरकट कहते हैं, है ना। तो चलिए अब इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है अंडरकट की? अंडरकट क्या होता है? अंडरकट इज़ अ कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट एंड दिस हैपन्स बिकॉज वेल्डिंग हीट हैज़ मेल्टेड अवे मोर बेस मेटल। मतलब क्या होता है? ये कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है। और क्या होता है कि वेल्डिंग हीट जो होती है, जो हम इसको हीट दे रहे हैं बेस मेटल को मेल्ट करने के लिए, वो ज़्यादा होने की वजह से, हीट ज़्यादा होने की वजह से बेस मेटल ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप? और जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। जो टो में उसके ग्रुप क्रिएट होता है बेल्ट की टो में, उसको अंडरकट कहा जाता है। जैसे कि अब आप यहाँ एक इमेज में देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे वेल्डिंग की हीट ज़्यादा दी गई, जिससे क्या हुआ, बेस मेटल ज़्यादा मेल्ट होकर वहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हो गया। इसी को वेल्डिंग डिफेक्ट या अंडरकट वेल्डिंग डिफेक्ट कहा जाता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि अंडरकट कैसे आता है, कौन कौन से रीजंस है जिनकी वजह से अंडरकट आकर होता है। जनरली क्या होता है, टू हाई करंट कैन क्रिएट एन आर्क दैट पेनेट्रेट्स टू डीपली इनटू द बेस मेटल। मतलब क्या होता है, जब हम हाई करंट अपने वेल्डिंग के टाइम पे दे रहे हैं तो उससे क्या होता है, बेस मेटल मेल्ट होता है, ज़्यादा अंदर तक मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ओवरहीट होता है और बेस मेटल मेल्ट होकर इनसाइड में आके ग्रुप क्रिएट करता है, जो कि अंडरकट होता है। सेकंड क्या है, फास्ट ट्रैवल स्पीड एंड मूविंग द बेल्डिंग टॉर्च टू क्विकली। जब हम ट्रैवल की स्पीड, जब हम बेल्डिंग टॉर्च को मूव कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं और उसकी ट्रैवल स्पीड काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विच कैन कॉज अनइवन मेल्टिंग। जिसकी वजह से अनइवन मेल्टिंग होता है, कहीं सही से मेल्ट हो रहा है, कहीं अंडरकट क्रिएट हो रहा है एजेस पे। एक ये रीज़न होता है अंडरकट आने का, है ना। फिर नेक्स्ट रीज़न क्या हुआ हमारा? नेक्स्ट रीज़न हुआ होल्डिंग द टॉर्च एट टू शार्प एंगल। मतलब जो हम टॉर्च को मूव करते हैं, हैंडल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प एंगल पे मूव करते हैं बेस मेटल के, जिससे कि क्या होता है, वो इरोड होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि अंडरकट आता है। कंटेमिनेटेड बेस मेटल मतलब क्या, जो हमारा बेस मेटल है या पेरेंट मेटल है वो या तो रस्टी है या मिल स्केल है या फिर उस पर पेंट जमा हुआ है ना, तो इस वजह से भी हमारा अंडरकट आता है। तो चलिए ये हमारे रीजंस हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, मेकिंग टू मैनी जिगजैग मूवमेंट्स। मतलब क्या होता है, जो हमारी वीविंग का पैटर्न होता है ना, वो हम ज़्यादा ही उसको जिगजैग कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोड को बहुत ज़्यादा जिगजैग कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी अंडरकट आने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारे कुछ मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से अंडरकट आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अंडरकट को कैसे रिपेयर करना होता है ना। अंडरकट एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक तो माइनर होता है और एक मेजर, या फिर जिसको लार्ज अंडरकट कहें। माइनर अंडरकट को कैसे रिपेयर करना है, इसको क्या है, सिंपली हम लोग जहाँ पे अंडरकट आया है वहाँ पे छोटा सा टाका या फिर जितनी जगह पे आया है वहाँ पे रिवेल्ड करके उसको फिल आउट कर सकते हैं ना, उसको फिलअप करके इसको माइनर अंडरकट को हम भर सकते हैं। लेकिन अगर जो मेजर अंडरकट आया है उसको कैसे करना है, सबसे पहले उसको क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है हमको, है ना, और फाइल आउट कर लेना है, जिससे कि जो डिफेक्ट है वहाँ पे अच्छी जगह मिल जाए हमको वेल्डिंग करने की। उसके बाद उसको क्या कर लेना है, उसको मटेरियल से मैच करके वेल्डिंग कर लेना है, और अगर ज़रूरत लगे तो मल्टी पास या फिर सिंगल पास जैसे भी करके हमको उसको फिल आउट करके, मतलब अल्टीमेटली भरना तो हमको वेल्डिंग से ही है, लेकिन कैसे, अगर छोटा अगर अंडरकट है तो उसको डायरेक्टली हम लोग वेल्डिंग करके भर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा अंडरकट है तो उसको हल्का सा ग्राइंड करके या फाइलिंग करके थोड़ी जगह बना के फिर या तो सिंगल पास से भर रहा तो उससे, नहीं तो मल्टी पास से भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली हमको अंडरकट पे वेल्डिंग परफॉर्म करनी है, तभी वो रिपेयर होगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग अंडरकट। मतलब अंडरकट कैसे, मतलब क्या करें कि हमारे अंडरकट्स वेल्डिंग में ना आए, जो कि एक वेल्डिंग डिफेक्ट है वो हमारी वेल्डिंग में नहीं आए। उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस है, यूजिंग प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स। जो भी हमारी वेल्डिंग टेक्निक्स हैं जैसे कि SMAW हुआ, GMAW हुआ, ठीक है, या फिर SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या टिग मिग, जो भी हमारी प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक है, जिस मटेरियल और जिस पेरेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंस होके है ना, और जिस टाइप का हमारा इलेक्ट्रोड है उसी तरह की हमको वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। सेट वेल्डिंग पैरामीटर्स लाइक करंट, वोल्टेज, ट्रेवल स्पीड जो भी हमारी है वो पेरेंट मटेरियल की थिकनेस के ऊपर ही डिपेंडेंस होना चाहिए। अगर हमारी मान के चलिए हम शीट मेटल में वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं और हम टू हाई करंट और वोल्टेज पे वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक वहाँ पे अंडरकट आएगी। अंडरकट नहीं भी आए तो कोई दूसरे वेल्डिंग डिफेक्ट्स वहाँ पे आने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या है, फॉलो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, मतलब WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन को हमको फॉलो करना है। किस मटेरियल के लिए किस वेल्डर को अप्रूव किया गया और जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग करंट वोल्टेज के सारे पैरामीटर्स और गैस शील्डिंग गैस के पैरामीटर्स हमको सेट करने होते हैं। इसके बाद हमारा आता है कीप ए कंसिस्टेंट एंगल एंड मेंटेन अ शॉर्ट आर्क लेंथ। मतलब एक कंसिस्टेंट एंगल पे हमको वेल्डिंग करनी है और पेरेंट मटेरियल और इलेक्ट्रोड के बीच का जो आर्क है ना, जो लेंथ है शॉर्ट आर्क, उसको बहुत छोटा रखना है, एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना है। और एंगल द टॉर्च स्लाइटली फॉरवर्ड नॉट परपेंडिकुलर, मतलब जो एंगल हम रखेंगे इलेक्ट्रोड और पेरेंट मटेरियल के बीच में वो परपेंडिकुलर ना रख के स्लाइट हमको रखना होता है ना दोस्तों। यूज़ इवन बैक एंड फोर्थ टॉर्च मोशन, मतलब जो टॉर्च का मोशन है वो बैक एंड फोर्थ में इवन मोशन में रहना चाहिए है ना, ताकि यूनिफॉर्म हमारी स्पीड रहे, उसको अनइवन हमको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। मूव स्टेडली विदाउट पॉजिंग, मतलब हमको कंटिन्यूसली वेल्डिंग करते जाना है जब तक कि हमारा इलेक्ट्रोड या फिर जब तक हमारी वेल्डिंग खत्म ना हो, उसको बीच में बार बार रोकना नहीं होता है। इंश्योर द जॉइंट इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कंटेमिनेंट्स बिफोर वेल्डिंग, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमको वेल्डिंग का जो जॉइंट है वहाँ भी कोई भी फॉरेन मेंबर लाइक ऑयल, डर्ट या फिर कोई कटिंग बार या कोई फॉरेन मेंबर वहाँ पे ना हो, वो अच्छी तरह से क्लीन हो, और ना हो तो आप उसको ग्राइंड करके या फिर वायर ब्रश से अच्छी तरह से साफ़ करके ही वेल्डिंग परफॉर्म करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने अंडरकट अच्छी तरह से समझा होगा और आगे वाली वेल्डिंग में जो आप परफॉर्म करेंगे उसमें अंडरकट आपकी वेल्डिंग में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।